तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कहीं कहीं ऐसा भी है मदरसों में कि आप सिर्फ हमारे यहाँ हिफ्ज़ कर सकते हो। जैसे आप अलिफ बा ता पढ़ो, नूरानी कायदा पढ़ो, नाजरा पढ़ो, हिफ्ज़ भी कर लो, लेकिन हिफ्ज़ होने के बाद जैसे आपकी दस्तारबंदी हो जाएगी ना, आप दौर यहाँ नहीं कर सकते हैं। दौर के लिए आप कहीं और मदरसा देखिए। तो बताइए कि जो हिफ्ज़ क्लास पढ़ाते हूँ जो कारी साहब, उनका दिल दुखता होगा कि उनमें क्वालिटी की कमी तो नहीं है, लेकिन मदरसे वाले ये साबित करना चाहते हैं कि इनमें क्वालिटी की कमी है। और कुछ कहीं कहीं तो जो नाज़िम आला होते हैं, जो सदर मदरसा होते हैं, बोलते हैं यहाँ तक की पढ़ाई आपके बच्चों की हो गई, आप अदर स्टेट बच्चों को भेज दीजिए। तो इससे क्या होता है, उस्ताद के पास वो हिफ्ज़ किए हूँ उससे उनका लगाव ख़त्म। और फिर जैसे अदर स्टेट, जाहिर सी बात है कि वो अगर अच्छा संगत में रहकर यहाँ हिफ्ज़ किया तो अगर बाहर चला जाएगा, अदर स्टेट चला जाएगा, दूसरा स्टेट चला जाएगा, तो क्या पता हो सकता है उनका संगत ख़राब मिल गया हो उनको और वो हिफ्ज़ कुरान को भूल गया हो। क्योंकि हमने देखा है ना कि बच्चे जैसे हिफ्ज़ वो मदरसे में कर लिया हो, अब मदरसे वाले हाथ ऊपर कर लेते हैं। क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है कि एक बच्चा अगर उस मदरसा में हिफ्ज़ कर लिया हो, अगर उनको कच्चा पक्का याद हो, क्योंकि भाई आजकल माजरत के साथ मदरसे वालों को तो पक्का हाफिज़ नहीं ना चाहिए, बस दस्तारबंदी तक सबक टू सबक तुम सिर्फ अल्हम्दु से मिनल जिन्नति वन नास तक तुम पहुंच जाओ। बीच का तुम टोटल भी अगर भूल गए ना, बस दस्तारबंदी तक, क्योंकि आवाम को दिखाकर हमें चंदा ना करना है उस बच्चों से। बच्चे अगर भूल रहे तो मदरसा वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं है, गलत बात है ये। क्योंकि अल्लाह की जो पकड़ है ना, क्योंकि अल्लाह नोज़ एवरीथिंग, अल्लाह सब कुछ जानता है कि किसके दिल में क्या है। का अच्छा पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा को, कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कारी साहब मेरा बच्चा को जल्दी आप हाफिज़ कुरान बना दीजिए। और यहाँ तक कि माँ बाप भी नमाजी भी नहीं होते हैं। जिसके बीज खराब होना, उसके जो फल होंगे वो भी तो खराब ही होगा, जाहिर सी बात है। भाई कोई बंदा अगर ख़राब हो, अगर बीज लगाए हों कोई चीज़ का, आम का, बोलेंगे इसमें कटहल की उम्मीद करके बैठे हैं, तो थोड़े होगा। इसलिए पहले पेरेंट्स माँ बाप वालिदैन को भी नेक होना ज़रूरी है, तब जाके आपका बच्चा फिर पक्का हाफिज़ होगा। कहीं कहीं ऐसा भी दिखाया जाता है कि बाप के चेहरे में सुन्नत रसूल नहीं, पंचुअलिटी ऑफ द नमाज नहीं, बोलते मेरा बेटा काबिल मुफ्ती आलिम हाफिज़ है, फ्लडिंग हो सकता है, होगा वही पगड़ी वाला होगा, लेकिन उनके अंदर क्वालिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई उनके वालिदैन नमाजी नहीं है ना, वो फिर सबको कहते फिरेगा। जब उनके वालिदैन नमाजी नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह नोज़ एवरीथिंग, एज यू सो यू रीप, जैसे करोगे ना वैसे ही आप भरोगे। तो उनसे आप ये उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं कि बच्चा काबिल होगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वालिदैन को चाहिए कि अगर आपका बच्चा हाफिज़ है, मदरसे वाले कह रहे हैं, तो आप बोलिए कि ठीक है, हम हमारे बच्चा का टेस्ट खुद लेंगे। हम पूछेंगे कि बेटा तुम ना, अगर तुम 1 से 20-25 तक तो आजकल दस्तारबंदी देते हैं मदरसे वाले, 5-10 पारे रख देते हैं। वही 5-10 पारे के खातिर वो फिर बच्चा अदर स्टेट चला जाता है कि मैं आज मेरे बच्चे का ना टेस्ट लूँगा, तब पता चलेगा कि कितना याद है आपके बच्चों को। खुशफहमी से अच्छा कभी कभी कुरान खोलकर टेस्ट भी ले लिया करें। अगर आप नहीं हैं पढ़े लिखे तो कोई मस्जिद के इमाम साहब या कोई जानकार हाफिज़ आलिम है, बोलेगा भाई हम देख के सुनेंगे, नाजरा सुनेंगे, आप हिफ्ज़ सुनाओ, तब फिर पता चलेगा। तो इससे अच्छा है, खुशफहमी से अच्छा कुछ चीज़ों को हम प्रैक्टिकल में। देयरफॉर आई थॉट दैट, फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो मुझे बनाना होगा। कितने बच्चों के कंप्लेंट भी आते हैं, खुद मेरे शागिर्दों के साथ। हाफिज़ बेचारा वो मदरसे में बना, मदरसे वाले बोलते हैं अब तुम्हारा अब तुम अदर स्टेट में जाकर या कहीं भी जाकर तुम दौर करो। मदरसे वाले बोलते हैं कमेटी का दबाव है, कमेटी वाले बोलते हैं हेड मौलाना नहीं लेना चाहते, हेड मौलाना बोलते हैं जो क्लास के शिक्षक हैं, उस्ताद हैं, वो नहीं पढ़ाना चाहते हैं। ये सब ड्रामेबाजी दुनिया में रह जाएगा, लेकिन आखिरत में क्या जवाब दोगे? लेकिन आखिरत का खौफ हो तब ना, सिर्फ तकरीर एक से एक तकरीर सीख लो, इससे क्या भाई फ़ायदा क्या है? कुछ नतीजा तो आना चाहिए ना। आपके दिल में हाफिज़ कुरान के लिए मोहब्बत होनी चाहिए और सबके दिल में चाहिए कि हाफिज़ कुरान को हम जिस तरह मानना चाहिए ना, हम लोग नहीं मान पा रहे हैं। इससे हमें अफसोस जाहिर करनी चाहिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा मर्तबा है। लेकिन वही मुकर्रिर लोग, हम लोग खाली बस मुकर्रिर को वेलकम कर दो यार। हाफिज़ कुरान से भी बढ़कर कोई है क्या? पहले सोचें, अगर वो पक्का है, उनकी जितनी भी इज्जत की जाए कम है, लेकिन मुकर्रिर साहब लोग
नहीं बताते इस बात को। वो सोचते बस मेरी इज्जत हो, मेरी इज्जत हो, मेरी इज्जत हो, रिस्पेक्ट मी। बस भाई आप कभी बताओ कि जो मदरसे में चलाते हैं बच्चे भूल जाते हैं, क्यों भूलते हैं? ये भी तो जिम्मेदार भी तो मदरसा ही होगा ना। अब बोले नहीं बच्चा भद्दा है, ये है, कैरेक्टर लेस है, वो ठीक है, लेकिन आपके मदरसे में जो 8-10 साल पढ़ा वो बच्चा, तो आप कैरेक्टरफुल क्यों नहीं बनाए उनको? ये भी एक सवाल है। क्योंकि कैरेक्टर पर भी कभी कभी थोड़ा बहुत बच्चों को बताना चाहिए, तब फिर वो जाकर वो लाइन पे रहेगा, उससे फिर अल्लाह पाक दीन की खिदमत लेगा। तो पहले क्या हेड ऑफ द मदरसा उनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर टीचर तो स्ट्रॉन्ग है ही। हिफ्ज़ के जितने भी हमने देखे कि जो हिफ्ज़ पढ़ाते हों माशाल्लाह बहुत खुलूस वाले लोग होते हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। और आप जितने भी हो सके ना उनसे दुआ की दरख्वास्त भी करें, उनसे दुआएं लें, अल्लाह के बहुत ही नज़दीकी बंदे होते हैं।